कोविड का टाइम में सभी मेंटल इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, मेरे डिप्रेशन वगैरह ऐसा, फिनेंशियल इश्यूज। सो एक दिन मैं सोचा ठीक है, अभी सभी ट्राई कर लिया लाइफ में, अभी खाली एक बाकी है, वो स्पिरिचुअल जर्नी। हनुमान जी के ऊपर शपथ लिया ऐसा, मेरा कभी भी आइडल रहता है मेरे साथ, ठीक है। इसके ऊपर मैं शपथ लेके बोल दिया कि हनुमान जी, मैं लाइफ में अभी नॉनवेज छूऊंगा भी नहीं, देखूंगा भी नहीं, प्लीज मुझे इससे पार करो करके। मैं इसका क्या, ये जयेश भाई, मुझे कौन है वो अंकल जी बुला के मुझे उसके साथ लेके चले, कौन है वो? और इधर मेरे मम्मी के साथ गया था टेम्पल को, वो आंटी कौन है, हमको ही क्यों बुलाना है वो? जो मन में पहले उठापटक चलती थी ना कि भाई क्या होगा, ये होगा, अरे 40 लाख का कर्जा हो गया, मुझे क्या करूंगा, आगे अंधकार है, जीवन में कुछ समझ ही नहीं रहा है, जान दे दूं, क्या करूं, बहुत सारी चीजें चलती हैं। बालाजी महाराज की कृपा से आपको बालाजी के दर्शन हुए। एक ही है, परम तत्व तो एक ही है। राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी की परमिशन के बिना हम राम जी के दर्शन नहीं कर सकते। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। नमस्ते जयेश भाई, जय श्री राम। जय श्री राम। जी, सब भक्तों को भी जय श्री राम। जय श्री राम। आपका फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। फिर से मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप जिन भक्त को स्क्रीन पे देख रहे हैं वे कुछ महीनों पहले भी आ चुके हैं। एक से बढ़कर एक अनुभव उन्होंने शेयर किए थे। उनका एपिसोड नंबर था 378। अगर आपने उनका पहला एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले अनुभव की लिंक मेंशन की है, अवश्य देखिएगा। और आज वे फिर से लौटे हैं अपने नए अनुभव के साथ। भैया, सबसे पहले आप ये बताएं नए दर्शकों के लिए, आप अपना पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। फर्स्टली सभी भाई बहनों को नमस्ते। मेरा नाम विष्णु है। मैं बैंगलोर से बिलोंग करता हूँ। मैं एक बैंक में काम करता हूँ एज ए फाइनेंशियल क्राइम मैनेजर। चल रहा है जिंदगी ऐसा ही, सब हनुमान जी का और प्रभु श्री राम का कृपा। धन्यवाद भैया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने फिर से समय निकाला और इनिशिएटिव लिया प्रभु की महिमा सुनाने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव और उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और भैया, जैसे पता है आपको, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने सुंदर दर्शन आपके बैकग्राउंड में प्रभु के लगे हैं, सभी दर्शक भी कर सकते हैं। तो आपने अपनी जर्नी, जैसे जो ये नए दर्शकों के लिए, कैसे शुरुआत की भक्ति की, कैसे मतलब हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें हनुमान जी ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। हाँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी जयेश भैया। मैं बहुत प्रिविलेज फील करता हूँ यहाँ आपके सामने बैठने का। फर्स्टली थैंक यू आपको। मैं सभी नए दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ कि मैं 2021 से भक्ति चालू किया। मेरा वो एपिसोड में 378 में है, आप सभी देख सकते हैं एक्चुअली। उधर से मैं उतना मैं ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा था भगवान को, मेरा काम जितना था कर रहा था, ओके। बट बिकॉज ऑफ सम इशू, पर्सनल इश्यूज, कोविड का टाइम में सभी मेंटल इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, मेरे डिप्रेशन वगैरह ऐसा, फिनेंशियल इश्यूज। एक दिन मैं सोचा ठीक है, अभी सभी ट्राई कर लिया लाइफ में, अभी खाली एक बाकी है, वो स्पिरिचुअल जर्नी, राइट। लास्ट में मैं स्पिरिचुअलिटी को चुना। कोई बोलता है ना, सभी हाथ छोड़ दिया तो भगवान नहीं हाथ छोड़ेगा करके। वो मुझे हाथ पकड़ा एक्चुअली, जो भी है हनुमान जी और प्रभु श्री राम का कृपा। मैं कुछ नहीं जयेश भैया, जस्ट नॉर्मल हनुमान चालीसा का पाठ चालू किया। एक दिन मैं बैठ के मेडिटेट किया जस्ट 10-15 मिनट के लिए, मेरा मूड ठीक लगा, अच्छा लगा। ओके। वो मैं कंटिन्यू किया। बट मैं ये बोल रहा हूँ जयेश भाई, बहुत इंप्रूवमेंट्स हुआ लाइफ में। मेरा 30-40 लाख तक कर्जा था,
राइट। सो वो सभी अभी एक चालू हुआ है एक कर्जा चुकाने का एक पाथ में। हनुमान जी का पावर और उनका डिटर्मिनेशन हम में भी एक थोड़ा 1% तक आया है। सो वो कॉन्फिडेंस है डेफिनेटली। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबको प्रॉब्लम सबको 100% आएगा, टेंशन आएगा, डिप्रेशन आएगा, एवरीथिंग विल कम। बट हम हमारे साथ कौन है वो इंपॉर्टेंट है। हम राइट, खाली हनुमान जी को साथ रख लिए तो बस, बिल्कुल। बट एवरीथिंग इज डन। सो वो मैं अभी कंफर्म हो चुका हूं मैं, ठीक है, यही फैक्ट है। दिस इज द फैक्ट। सो व्हाट रेस्ट एवरीथिंग इज जस्ट अ मिथ। आज है कल नहीं है कुछ भी। हमारा टेंशन प्रॉब्लम सभी आज है कल नहीं है। बट एट लास्ट कौन रहता है, वो हनुमान जी का भक्ति हमारा मन में रहता है, वो रहता है। वो मुझे समझ में आ गया। आपने सो ऐसा आपने जैसे आपने कहा, आपने पहले अनुभव में भी शेयर किया था कि बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और एक समय ऐसा भी था कि आप अपने जीवन का अंत तक, आपने जैसे बताया कुछ ऐसी चीजें शेयर की थी। और होता है जब संकट का पहाड़ टूट पड़ता है ना, तब हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तब हनुमान जी ने आपको संभाला। तो आपने एक ऐसा डिप्रेशन का फेज आपने देखा, और अप्स एंड डाउन्स तो अभी भी है, मगर स्पिरिचुअल जर्नी, जैसे आप कोई भी भक्ति करो किसी भी देवता की, या एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, आप हनुमान जी की शरण में, तो हनुमान जी की भक्ति से, जैसे बाह्य बहुत सारी चीजें होती हैं, चलो ये काम नहीं हुआ तो प्रभु ने चमत्कार किया तो ये काम हो गया, ये हो गया, मगर डिप्रेशन अंदरूनी चीज है। डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, वो हमारे अंदर ही अंदर हमें खाती है, इंसान को करेक्ट, मारती है अंदर से अंदर। तो करेक्ट, उससे कैसे आप ओवरकम हुए, वो हमें बताएं। ठीक है। सो जयेश भाई, मैं ये बोलना चाहता हूँ। मैं सभी यूट्यूब में वीडियोस देखा, सभी इंस्टाग्राम, सभी साइकियाट्रिस्ट को भी कनेक्ट किया। एक दो दिन अच्छा रहता है, थर्ड डे फिर से हमारा माइंड वो लूप में चला जाता है, राइट। सो मैं क्या किया, एवरीडे में 7 टाइम्स हनुमान चालीसा करता था। एवरी अदर थिंग में सभी करता था, कॉन्फिडेंस रहता था। बट कहीं ना कहीं मेरा वो कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंट नहीं रहता। इंटेंसिटी बहुत रहता था, राइट, बट कंसिस्टेंस नहीं रहता राइट। था। बट उसके बाद मुझे ये पता चला जयेश भाई, हम्म, हम जो भी संकल्प लेते हैं, जो भी करते हैं लाइफ में, इफ नथिंग इज डन बाय माइंडफुलनेस, हम्म, राइट, इट्स नो पॉइंट। राइट, हम 100 टाइम्स हनुमान चालीसा किया, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, जो भी है एवरीडे 5 o'clock उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सभी करो, सभी ठीक है, हम्म, सभी कर। बट कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट में आकर मेरा मन फिर से उन को चले जाता था। सो मैं ये क्या किया ना जयेश भाई, मैं ये एक एग्जांपल बोलना चाहता हूँ मैं। जैसे सितंबर अक्टूबर में ये दशहरा का ये होता है ना, राइट, फंक्शन। वो क्या हुआ, मैं एक 8-10 दिन छुट्टी में था बैंक में, ऑफिस में। सो उधर क्या हुआ, एवरी ईयर हम कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हैं। राइट। इस साल लकीली वो प्रभु श्री राम का वो रावण का संहार का एक थीम रेडी किया ऑफिस में। जी, ठीक है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे बिकॉज मैं 10 दिन छुट्टी में हूं, मैं आई वॉज जस्ट आउट ऑफ इट कंप्लीटली। मुझे करेक्ट। पता ही नहीं है सभी हो रहा है ऑफिस में करके। हुँ, क्योंकि मैं एक वन ऑफ द पर्सन इन ऑल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। मुझे एक हमारा मैनेजर ने कॉल किया। हुँ, उन्होंने बोला, विष्णु एक्चुअली हम ये सभी थीम प्लान कर रहे हैं, सभी एवरी ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिल्म, राम हो गया, लक्ष्मण जी, सभी का कैरेक्टर हो गया, हनुमान जी का रोल कोई भी नहीं मिल रहा है, तुम करोगे क्या करके मुझे पूछी। मेरा मैं छुट्टी में हूँ, सडनली मुझे, अरे मेरा बॉडी उतना नहीं है, नॉर्मल सा इंसान हूं मैं, प्रांजलि, कैसा आप ये कर रही हो, अभी मैं सूट होगा क्या करके पूछा। वो बोले, मुझे विष्णु पता नहीं, मुझे सोचा कि ऐसा हनुमान जी कर रहे हैं, मेरा तेरा नाम मेरा मुझे राइट, फ्लैश हुआ इसलिए पूछ रहा हूँ। इसलिए अभी कैसे डिने करूं मैं ये बोल दिया। दूसरा कोई रोल रहता तो मैं डेफिनेटली डिने करता था। राइट। अभी हनुमान जी का है ना, मैं कर दूंगा करके मैं डाल दिया जयेश भाई। मैं छुट्टी कैंसिल करके चला गया। वो इवेंट सभी, मैं इवेंट का फोटो शेयर करूंगा, जी, जी। भक्तों को देख सके। वो हो गया जयेश भाई, ठीक है, वो रोल सभी डाल दिया, मैं बहुत एंजॉय किया। ओके, बहुत एंजॉय किया। मैं आपको बोल रहा था मैं नॉनवेज खाता था, राइट, जी, रिमेम्बर, करेक्ट। मैं नॉनवेज भी खाता था। तो वो सभी हो गया। इधर दशहरा में थोड़ा नॉनवेज का बहुत ज्यादा ये है, फेस्टिवल में जो मनाता है। सो मैं क्या हुआ, मैं ये बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, उधर से स्टार्ट हुआ मेरा। जी,
उस दिन मैं नॉनवेज खाया, सो गया, राइट? जयेश भाई एग्जैक्टली अराउंड 2:33 मुझे नींद से खुला, ठीक है? मुझे इतना बहुत तकलीफ लगने लगा, माइंड सभी, जस्ट माय हार्ट बीट इज रेसिंग। मेरा मैंने सोचा ठीक है, मेरा खत्म आज उतना एक फुल आई वाज ऑन, Right. मेरा पैनिक अटैक कुछ हुआ, मुझे बहुत तकलीफ हुआ जयेश भाई। अ, उस दिन मुझे सोचा, मैंने सोचा कि ठीक है, नॉनवेज में रात को नॉनवेज खाया था, तो शायद नॉनवेज से वगैरह होगा प्लीज। मैं उस दिन मैं एक शपथ लिया जयेश भाई, हनुमान जी के ऊपर शपथ लिया ऐसा। मेरे मेरा कभी भी आइडल रहता है मेरे साथ, ठीक है? इसके ऊपर मैं शपथ लेके बोल दिया कि हनुमान जी, मैं लाइफ में अभी नॉनवेज छूऊंगा भी नहीं, देखूंगा भी नहीं, प्लीज मुझे इससे पार करो करके मैं इधर ही मेरा रूम में ही ऐसा नीचे सो गया। बहुत तकलीफ हो रहा था मुझे। जस्ट एक हाफ एन आवर तक मेरा वो ये था, काम डाउन हो गया जयेश भाई, ठीक है? काम डाउन हो गया। उस दिन मैं डिसाइड किया ठीक है, मैं भक्ति भी कर रहा हूँ बट नॉनवेज यूज नहीं जयेश भाई। वो क्या है ना, मर्डर करके जाके भगवान को माफी मांगे तो यूज क्या है ना। सो ऐसा मुझे फील आ गया, मैं उस दिन छोड़ दिया जयेश भाई। अभी अराउंड 3.5 मंथ्स में, 3.5 4 मंथ्स हो गया, मैं छोड़ दिया हूँ कंप्लीटली, कंप्लीटली सात्विक बन चुका हूँ। तो आप डिप्रेशन के बारे में पूछ रहे हैं, उस टाइम से मेरा स्टार्ट हुआ एक फ्लैश। कभी भी मुझे ऐसा सेंसेशन होता है कि पैनिक अटैक आता है, डिप्रेशन, थोड़ा माइंड लूप में चल, उस टाइम पे मैं खाली एक बार हनुमान चालीसा करता हूँ, माइंडफुलनेस, इधर लाइक ऐसा हाथ ऊपर रख के ऐसा टैप करके मैं एक बार गाता हूँ, फुल ऑन मेरा भक्ति का एक केस। बिकॉज क्या करते हैं राजेश भाई, मैं 7 बार 11 बार का कर रहा था। कैसा कर रहा था? जय हनुमान, जय कौन सा, जय कबीर सिंह, नहीं भाई जयेश भाई। उस टाइम से मुझे पता चला जितना कामली हम गाते हैं उतना ज्यादा इफेक्ट है, Yes. राइट? सो आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड, खाली एक बार पढ़िए बस, बट फुल मन से पढ़िए। राम नाम 108 बार कीजिए बस, एक बार हनुमान चालीसा कीजिए, कंप्लीट विथ कनेक्ट टू हिम। मैं ये महसूस करता हूँ कि इधर ही है हनुमान जी, हमारा साथी है करके महसूस करता हूँ। उस टाइम से जयेश भाई मैं बोल रहा हूँ, मेरा नींद भी अच्छा से आता है, कुछ टेंशन नहीं रहता है। और आता है, सी समटाइम्स पैनिक अटैक्स वगैरह होता है, बट आई एम एबल टू मैनेज, ठीक है? पहले मैं ऐसा होता था कि मेरा हो गया, खत्म हो गया, जिंदगी का फीलिंग आ रहा था। बट सिंस 3.5 4 मंथ्स, लाइक आई एम कंप्लीटली डाउन, मेरा हार्ट बीट पल्स सभी नॉर्मल रहता है, कूल रहता हूँ। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, उस टाइम से मैं मेडिटेशन भी चालू किया जयेश भाई। मैं फर्स्ट 10 मिनट्स बैठता था सुबह उठ के, बट अभी मेरा प्रभु का एक आशीर्वाद है, डेली 1 आवर तक मेरा आइज क्लोज रहता है। ऐसा पता नहीं कैसा चला जाता है 1 आवर, पता नहीं कैसा है। ओके, सो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सभी भक्तों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज आप 5 मिनट्स 10 मिनट्स लेके बैठिए, जस्ट बैठिए, एक लोटा पानी आगे रखे, लाइट्स ऑफ, लाइक एक दिया जला के, हनुमान जी का फोटो, प्लीज बैठिए, एक बार विथ हार्टफुली बोलिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ऐसा मैं गाता हूँ, वो मैं ऐसा फील आता है कि आंसू, आंखों में आंसू आता रहता है। एक मैं फील करता हूँ, हनुमान जी को एक छोटा सा टेबल रखता हूँ, हनुमान जी आप इधर आके विराजना है करके इमेजिन करता हूँ, राइट? सो वो ऑटोमेटिक आ जाता है भाव, मैं महसूस करता हूँ कि हनुमान जी इधर बैठा है, मेरा चालीसा सुन रहा है करके। सो प्लीज ये ट्राई कीजिए गाइस, मैं बोल रहा हूँ, आपका लाइफ 100% चेंज होगा। वे आते हैं और आप तो भाव से, ये भाव वाली भक्ति ही ज्यादा आपको कनेक्ट करती है प्रभु से। और जैसे आपने कहा ना, और ये मैसेज मैं भी देता हूँ कई बार, ये मैंने पहले भी कहा है कि कई बार भक्त एकदम एक्साइटमेंट में आके ताव ताव में, अरे वो 100 पाठ कर रहा ना, चलो मैं भी 100 पाठ करूं, और वो स्पीड में बोलने के चक्कर में वो भाव नहीं आते। इसलिए मैं कहता हूं, चाहे एक बार करो, 7 बार या 100 बार, जितनी भी बार करो, सच्चे हृदय से करो, एक एक चौपाई को फील करके करो। आप प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं,
हाथ वज्र अरु ध्वजा बिरा, वो आंखें सामने विजुअल्स आने चाहिए। करेक्ट सहस बदन तुम्हारो यश गावे, यश कहि श्रीपति कंठ लगावे, वो विजुअल्स आने चाहिए कि प्रभु ओ ऐसे, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, तो प्रभु ने छलांग लगाई मुद्रिका मुंह में रखकर, वो तो ही जो आप बोल रहे हैं ना, उसे एक चित्त भक्ति करते हैं, सिर्फ मैं और मेरे प्रभु और कोई नहीं। आप करेक्ट देखना, देखिए बात करते करे गूजबम्स आ रहे हैं, प्रभु की बात हो रही है, वो एक अलग ही। तो जब इस तरह पाठ करेंगे ना, तो आपको एक अलग ऑरा फील होगा आपके आसपास, आपको फील होगा कि मेरे प्रभु मेरे पास है। जो आपने बोला वो 100% सच बात कही आप। प्रभु आएंगे और आपका पाठ सुनेंगे और आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। बहुत जरूर। बेस्ट बात कही, सरल भक्ति लेकिन भाव वाली भक्ति। प्लीज आगे बताएं, हम और सुनना चाहेंगे आपको। जयेश भाई क्या हुआ ना, एक दिन मैं ऐसा ही हनुमान जी का पाठ कर रहा था। थोड़ा बहुत माइंड में टेंशन वगैरह था, मैं रोने लगा स्टार्टिंग। ओके, ऐसा इधर है ना भैया, इधर दो हाथ। ओके, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, जो भी ट्रस्ट कर सकते नहीं मुझे पता नहीं, मैं अनुभव किया वो बोल रहा हूँ। दो हाथ इधर से इधर ऐसा ऐसा मुझे पुल किया। ओके, ठीक है, इधर यहाँ। सो दो हाथ बहुत वो बियर का रहता है ना, भालू का हाथ, हैवी। ऐसा हाथ था। यस, हाँ, ये बहुत बड़े बड़े हाथ था। इधर ऐसा ऐसा किया जयेश भाई, मैं लिटरली उठ के भागा हूं डर में। बट आफ्टर दैट एक्सपीरियंस, लाइक मेरा मैं क्या बोलूं, मेरा माइंड सेट ही चेंज हो गया। आप देख सकते हैं, सी मेरा माइंड फेस का एक क्या है वो, यही चेंज हो गया उस टाइम से। मेरा एक, आई गॉट सम एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस यस, एंड एवरीवन सेज दैट यू हैव सम ग्लो इन योर फेस नाउअडेज करके बोलने स्टार्ट कर दिया लोग। मुझे पता नहीं, यस, मुझे पता नहीं, शायद वो एक्सपीरियंस शायद हनुमान जी होगा, पता नहीं मुझे। ऐसा आके मुझे इधर एग्जैक्टली इधर कोड है ना जयेश भाई, ऐसा प्रेस किया, ऐसा हक करता है ना पीछे से, यस, ऐसा हुआ। उस दिन से जयेश भाई मैं बोल रहा हूं, सभी में कभी भी मेरा माइंड हनुमान जी का शरण में ही रहता है। क्या? ओके, सो मैं आपको बोला था, मैं जो भी बोल रहा हूँ सच होने लगा है। करेक्ट, सो वो और इंटेंसिवली ज्यादा बढ़ रहा है अभी, और मेरे माइंड में कामनेस आया हुआ है। अभी किसी भी टेंशन कोई प्रॉब्लम देगा तो भी मुझे टेंशन नहीं दिखता है, उधर मुझे सॉल्यूशन दिख रहा है। वाओ, यस, एंड मुझे पता नहीं क्या है, सभी जो भी फ्रेंड्स लोग हैं, मेरे कोलिग्स लोग मुझे कॉल करके उनका टेंशन बोलता है। राइट, पता नहीं, वो बोलता है कि विष्णु मुझे पता नहीं, तुमको बोलना राइट, मन किया इसलिए तुमको कॉल किया करके। सो ऐसा, एज यू सेड इन द लास्ट वीडियो जज, समवेयर वी आर द चैनल। बस हमारा इससे करवाते हैं प्रभु, बस हमारा कुछ नहीं है उसमें, बिल्कुल, सभी उनका ही। सो वो एक इंसिडेंट बहुत मुझे चेंज हुआ। ओके, सो और एक बोलता हूँ जयेश भाई, मैं मुत्तत्ती करके एक प्लेस है इधर बैंगलोर में, ओके, हनुमान जी का बहुत बहुत फेमस ये है। सो उधर बहुत ये होता है हनुमान जी का पूजा। जी, ठीक है, मैं डिटेल्स लिंक में डालिए चाहे तो, लोकेशन का। सो उधर हम गए थे, मैं वाइफ और कजिन, कजिन का वाइफ, सभी गए थे। दर्शन वगैरह कर दिया जयेश भाई। वो क्या है ना, स्ट्रेट रोड, स्ट्राइट है, इमिडिएटली ऐसा आप बहुत ज्यादा आप है। ठीक है, सो स्ट्रेट रोड, इमीडिएट हेयर पिन बेट। ठीक है, मैं मेरा कार लाइक, आपको ड्राइविंग है तो आपको समझ पाएगा, थर्ड गियर में था, जाता स्ट्रेट रोड जा रहा था, ओके, इमीडिएट ऐसा यू टर्न आ गया, ओ, नीचे को कुछ भी नहीं, एम्प्टी राइट, गया तो फिर गया। ऐसा ऊपर है तो बहुत अप है। जयेश भाई मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा, थर्ड गियर में कैसा वो अप राइट लिया, सडनली अप आया, बहुत स्टीप था। थर्ड गियर में चलता नहीं गाड़ी, नहीं, नहीं, आपको पहले गियर में 100% लेना, नहीं। यस, फर्स्ट गियर में लेना होता है। हाँ, मैं फर्स्ट गियर में लेने का पैनिक हो गया। आई वाज लाइक, सडनली वो ऐसा यू टर्न सडनली आ गया, मैप में देख रहा था, सडन यू टर्न है। जयेश भाई मैं तकरीबन 50 मीटर्स आया हूँ, थर्ड गियर में आया हूँ, इमीडिएट फर्स्ट गियर डाल। तो वो कौन पीछे से ये किया, पुश, 100% नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना।
जो भी ड्राइव में उनको समझ में आ रहा होगा, इतना स्टीप में थर्ड गियर नहीं आया। सो वो एक मुझे बहुत ये हुआ। सो वो एक एग्जाम्पल है। और मेरा कजिन को बोला, मैं सभी को बोला नहीं एक्चुअली, गाड़ी उतरने के बाद बोला। सो देवर शार्प। सो वो एक है। और और वो कौन सा मंदिर है, आप मंदिर का नाम फिर से लेंगे, क्योंकि बैंगलोर के आसपास जो अगर जो भक्त रहते हाँ, हुए जा सके, वो कहाँ पे लोकेटेड वो भी बताइएगा। वो कनकपुरा करके एक गांव है, ओके। रामनगर डिस्ट्रिक्ट में आएगा। वो मुत्तत्ती राया करके आता है, ओके, मुत्तत्ती राया। हाँ। सो मैं भेजूंगा, फोटोज भी प्लीज भेजूंगा प्लीज उनका, शेयर बहुत करिए। पावरफुल है, थैंक यू। बहुत बढ़िया मंदिर है जयेश भाई। जी जी, अवश्य। सो वो है। सो उस टाइम पे मुझे आई वाज लाइक ओके, कुछ तो है डेफिनेटली हमारे साथ है। बिकॉज मैं गाड़ी में भी सभी हनुमान जी का ये रहता, कभी भी हनुमान चालीसा चालू रहता है। राइट। तो उस टाइम पे मेरा महसूस हुआ करेक्ट करके। उसके बाद जयेश भाई सभी चल रहा था ऐसा ही। मुझे थोड़ा एक 2 मंथ्स पहले से क्या हो रहा था ना, एग्जैक्टली 3 बजे आंख खुलता था। 3 बजे। एग्जैक्टली 3 बजे, या मेरा सबकॉन्शियस में फीड हो गया था, नहीं क्या पता नहीं। तो इमिडिएटली ऐसा अवेकनिंग होता था। फिर से नींद का यही नहीं हो रहा था, नॉर्मल फ्रेश रहता था, सुबह उठ के फ्रेश रहता था, बट एग्जैक्टली 3 बजे खुलता था नींद। मैं सभी बुक सभी पढ़ा, मेरा फ्रेंड्स को पूछा, मेरा गुरुजी का भी एक बार पूछा, और यूट्यूब में भी देखने लगा क्यों ऐसा आ रहा है करके। नेक्स्ट डे उठा तो फ्रेश रहता है, बट एग्जैक्टली 2:55 3 o'clock से। ठीक है, वो एक दिन मैं क्या किया, ऐसा उस टाइम से मैं हनुमान जी का वन टाइम करने का चालू किया। मैं अराउंड 20-25 मिनट्स पढ़ता हूँ, एक ही बार पढ़ता हूँ हनुमान चालीसा, कंप्लीट एक बार, विथ फुल भाव, विथ एनर्जी। राइट। और और एक पॉइंट बोलना था जयेश भाई, जो भी हम साधना सभी करते हैं ना, लेट्स से अभी 5 बार 7 बार हम पढ़ते हैं, राइट। अभी भी मैं 7 टाइम्स पढ़ता हूँ रोज, इमीडिएट टाइम में हाफ एन आवर लेके। तो मैं भक्तों को ये बोलना चाहता हूँ, अभी लेट्स से वी आर डूइंग 5 टाइम्स, 2 बार नॉर्मली पढ़िए, चाहे हनुमान ज्ञान गुण सागर, 2 बार मन में पढ़िए, राइट। मन में जस्ट माइंड में पढ़िए, एक बार जोर से पढ़िए जी। सो उसके बाद क्या हुआ, मैं इसके बारे में डॉक्टर के साथ पूछा एक बार, मेरा डॉक्टर, सो बोला दैट इज अ वेरी गुड थिंग व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज साइंटिफिकली ये बोला है कि वो जब भी हम कुछ करने लगते हैं चीजें, माइंड ऑटो रिकॉर्ड कर देते हैं। अभी जैसा हम शर्ट पहनते हैं, ऑटोमेटिक पहनते हैं, हम माइंडफुली नहीं पहनते हैं ना, ऑटोमेटिक डालते हैं, अनलॉक भी फोन ऐसा। सो माइंड को पता चल जाता है। सो इसलिए वो इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ाना और 2 बार कम करके बोले तो माइंड को भी वो सेंस होगा। सो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन का न्यूरॉन्स भी शांत होने लगेगा। सो दिस साइंटिफिकली प्रूव। सो ये उस टाइम पे अच्छा लगा, ओके मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ जो इट्स साइंटिफिकली गुड। सो ऐसा करके देखिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स दुगना भोगने लगेगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग द सेम पैटर्न। सो वो एक सीख लिया जयेश भाई। सो उस टाइम से बोल रहा हूँ ना जयेश भाई, ऑटोमेटिकली मेरा माइंड भी एक्टिव रहता है। जब शट डाउन करता है उस टाइम शट डाउन हो जाता है, अननेसेसरी लूप नहीं है। और माइंड मेरा ना, बोल रहा हूँ मैं, थॉटलेस रहता है कभी भी, थॉटलेस। मैं एक बार सोचने लगता हूँ क्या मैं गुरुजी बन गया क्या, ऐसा फीलिंग। बट वो है, वही लाइफ है ना। अभी लाइफ में एक ये हमारा एक गुरुजी है जयेश भाई, मैं उनसे बात करता रहता हूँ कभी भी। सो उन्होंने मुझे इस ओवर थिंकिंग के बारे में एक एग्जांपल दिया, आई कैन शेयर इट, मैं बोल सकता हूँ। उन्होंने बोला मुझे, विष्णु, पास्ट इज डन, फ्यूचर इज डन, राइट। तुमको पास्ट में जो भी है तुम चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर में जो भी होगा तुम वो भी चेंज नहीं कर सकते हो। हमारे पास वो है, अभी प्रेजेंट है। प्रेजेंट को उन्होंने भगवान करके बोला। तुम भगवान को देखने इधर पूजा कर रहे हो उधर नहीं, तुम्हारा प्रेजेंट ही भगवान है। तुम ये सोचो कि प्रेजेंट इज गॉड, सो दिस इज गॉड। यही लाइफ है, यही जिंदगी है। तुम्हारा ये बॉडी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा हार्ट बीट तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा मम्मी पापा वाइफ सभी कोई भी नहीं है, नथिंग।
द प्रेजेंट इज गॉड। सो वो मेरा डायमेंशन चेंज हुआ जयेश भाई। मे बी ये सभी बहुत हाई लेवल रहेगा, पता नहीं, बट वो हम स्टेप बाय स्टेप हम लाइफ में थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंटली इफ वी सीड, वो एक दिन डेफिनेटली हमको प्रॉफिटेबल होगा। यस, ये वो भक्ति एक के है। कारण है, ये भक्ति के कारण है भैया। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं एक तरह का, जहाँ पे एक अलग ही सुकून हमारे अंदर होता है। जैसे आपने कहा ना, नो थॉट्स, जो मन में पहले उठापटक चलती थी ना कि भाई क्या होगा, ये होगा, अरे 40 लाख का कर्जा हो गया मुझे, क्या करूंगा, आगे अंधकार है जीवन में, कुछ समझ ही नहीं रहा है, जान दे दूं, क्या करूं, बहुत सारी चीजें चलती हैं। और कई बार ऐसा होता है शुरुआती भक्ति में हम कोशिश करते हैं मन लगाने की, मगर फिर भी वो हम इनकंसिस्टेंट रहते हैं। मगर आपने जब से सरेंडर करके, भले एक बार करो, उस सरेंडर कर दिए, बस वो एक चित्त, धीरे 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 आपके अंदर वो चेंजेस आने शुरू हुए। जैसे आपने पहले बताया कि वो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां पे आपने 1 सेकंड में निश्चय किया, प्रभु के सामने कसम खाई कि नहीं अभी मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। देखिए ये बहुत आई ओपनिंग है, ये कई लोगों के लिए जो एक्सक्यूज देते हैं। आप एक 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 नॉर्मल बात कहूंगा, लोग घर में पेट रखते हैं बहुत संभाल के, जैसे डॉग्स हो, कैट्स हो, और घर में वापस चिकन भी खाते हैं। डॉग्स और कैट्स के लिए दया बताते हैं, करेक्ट और घर में करेक्ट। चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, एग्स खाते हैं। देखिए ये समझने वाली बात है। तो और कई बार हम नॉनवेज छुड़ाने की बात करें तो एक्सक्यूज देते हैं, अरे नहीं होता है, अरे उसमें तर्क वितर्क की बातें करते हैं, वे अपना पक्ष रखते हैं। मगर एट द एंड ऑफ द डे आप किसी जीव की हत्या करके उसे ग्रहण कर रहे हो। वो भी अंश है प्रभु का, हम भी अंश हैं। ये तो खाली शरीर, ये यूनिफॉर्म में मिली है हमें मनुष्य की, बाकी अंश तो प्रभु के हैं सब। तो किसी की हत्या करके उसे ग्रहण करना, तो क्या भला प्रभु भला प्रसन्न होंगे? तो वो जैसे भले आप खा रहे थे मगर भक्ति की शुरुआत हो गई थी आपकी, तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तो ऐसा ही कोई अनुभव होगा जिससे वो एकदम से छूट जाएगा, वो इम्प्योरिटीज निकल जाएगी। ठीक है, ये एक फिर अंदरूनी चेंज जैसा है आपके अंदर। जैसे आपने कहा, जो अंदर ही अंदर आप अपने आप से फाइट कर रहे थे, डरे हुए, करेक्ट सहमे हुए, डिप्रेशन, अचानक पैनिक अटैक आना। कई बार तो ऐसा होता है कि जब डिप्रेशन एंग्जाइटी होती है ना, तब नॉर्मल सा भी पेन होता है ना, तो लगता है अरे अटैक तो नहीं आ गया। ये फीलिंग होती एग्जैक्टली है, ये डिप्रेशन वाले करेक्ट समझ सकते हैं। मगर चिंता ना करें। देखिए दवाई खा खा के कितनी खाओगे, ऐसी कोई दवाई नहीं है। क्योंकि देखिए, बुखार होता है उसकी दवाई होती है जिससे हम ठीक होते हैं, सर्दी खांसी होते हैं ठीक होते हैं, मगर डिप्रेशन एंग्जाइटी तो यहां से होता है। बात समझो, करेक्ट जब तक आप इसे सीधा नहीं करोगे, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाओगे, वे टेम्परेरी मेडिसिन देंगे, साइड इफेक्ट्स होते हैं, नींद की गोली दे देंगे, क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा? उससे ज्यादा कोई दवाई नहीं है दूसरी। बाकी यहां से आपको स्ट्रॉन्ग क्या बनाएगी, कौन सा रास्ता? वही स्पिरिचुअल, भगवत भक्ति का रास्ता, प्रभु की भक्ति का रास्ता ही आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा। फिर आपने खुद ने कहा कि चैलेंजेस थे, मगर आई वॉज फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट टू हैंडल दोज चैलेंजेस। अंदर से वो बल मिला कि वो संकट को मैं मतलब झेल पा रहा हूं अभी। चैलेंजेस तो रहेंगे, आगे भी रहेंगे, कहीं ना कोई प्रारब्ध होगा जो हमें, मगर ये है। और फिर आपने क्या कहा, एक ऐसी स्थिति है अभी कि अभी कोई विचार ही नहीं। हालांकि हम उस स्टेज पे नहीं कि हम कोई गुरु महात्मा बने, हम तो मात्र गृहस्थ भक्त हैं। मगर प्रभु भक्तों को निमित्त बनाते हैं एक दूसरे के। कई बार भक्त कहता है ना, जयेश भैया आपके चैनल देखकर हमारा अच्छा हुआ है। नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, कराने वाले वे हैं। तो वैसे ही आप जब ऑफिस जाते हो तो आपको प्रभु निमित्त बनाते हैं। लोग अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके मुख से भक्ति निकलती है कि नहीं, डोंट वरी, चैंट हनुमान चालीसा, आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, आप राम नाम का जाप करो। ये भी पुण्य का कार्य है भैया, आपको भी निमित्त बनाया देखो प्रभु ने। अच्छा लगा जानकर, थैंक यू वेरी मच इतना इंपॉर्टेंट अनुभव शेयर करने के लिए। प्लीज कंटिन्यू, आगे की जर्नी हम सुनना चाहेंगे। सो जयेश भाई, इस टाइम पे क्या हुआ, मैं बोला ना एक अलग अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आया है करके। वैकुंठ एकादशी अभी जस्ट 10 days बैक वैकुंठ एकादशी हुआ, यस राइट? यस तो उस टाइम पे प्रभु वेंकटेश्वरा का टेम्पल में बहुत भीड़ रहता है, जी 2-2, 3-3 किलोमीटर तक भीड़ रहता है, स्पेशली बैंगलोर में ऐसा है। राइट सो इधर एक बहुत फेमस टेम्पल है इस्कॉन का, जी ओके, बैंगलोर। सो उधर तो पूछो ही मत, उतना भीड़ रहता है। ठीक है, मेरा एक इच्छा था वैकुंठ एकादशी का दिन में एक बार उधर जाके दर्शन करना है। राइट
उस दिन क्या हुआ, मेरा मम्मी को बोला ऐसा जाएंगे मंदिर को। मम्मी बोली बहुत भीड़ रहता है, मुझे नहीं होता उतना चलने के लिए। तो मैं बोला नहीं जाएंगे करके, मैं गाड़ी पे बैठ के मैं और मम्मी गया। मम्मी पूछी कौन सा टेम्पल को, मैं बोला इस्कॉन। अरे उधर गए तो 5 से 6 घंटे होगा, नहीं होगा। राइट। मैं क्या किया, मुझे अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, मुझे पता नहीं, मुझे देखना है तो देखना है बस प्रभु का करके मैं राइट। गाड़ी लेके जयेश भाई टेम्पल का पार्किंग में हूं मैं। ओके, इधर ऐसा देखा हूं मैं, 2-2.5 किलोमीटर का लाइन खड़ा हुआ है। राइट। मेरा मन नहीं है कि ठीक है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है करके मैं गाड़ी फिर उल्टा ले लिया। चलो माँ को भी नहीं होगा, घर चले जाएंगे करके मैं, घर का छोटा एक टेम्पल है उधर जाएंगे करके मैं वापस ले लिया। राइट। जयेश भाई मुझे ये फील हुआ, अरे मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, हनुमान जी डेफिनेटली दर्शन करवा देंगे। वेंकटेश्वर आप ही ये करो करके मैं मम्मी को ये बोला, मम्मी जो भी होगा देखे जाएंगे, चलो जाएंगे करके मैं आ गया। उधर देखे तो गोल्ड पास 2,000, मीन एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, रहता है टेम्पल में सभी दर्शन। मम्मी, हाँ मम्मी को बोला मम्मी एक काम करेंगे, देखेंगे आइए करके आए। जयेश भाई मैं ये बोल रहा हूँ, कोई आंटी ने एक पास रख के खड़ी थी, वो कुछ गोल्ड पास था, उसमें 10 लोग जा सकते हैं, वो कुछ बड़ा पास था, आई मीन बहुत बढ़िया। वो लोग 8 लोग आए हुए थे। उन्होंने मुझे पूछी मेरे पास है, आप कोई 2 लोग है क्या? मैं बोला मैं और मेरा मम्मी। चलो आ जाइए करके। जस्ट 5 मिनट्स डायरेक्ट हम प्रभु के सामने। क्या बात। ओके, ये एक एग्जांपल। उस टाइम में मैं सोचा कि अरे प्रभु हमारा सुनता है, ठीक है, ये एक हो गया। ओके, और ये एक आई ओपनर फॉर मी दैट क्योंकि ये क्यों ट्राई किया पता है, मैं 2 महीने पहले मैं तिरुपति गया था। ओके, सो उधर क्या हुआ, उस टाइम पे बहुत रश था बिकॉज ऑफ टेम्पल का ये फेस्टिवल का सीजन, सभी बहुत भीड़ था। सो मैं नॉर्मल टिकट में गया था, उधर बहुत मिनिमम 7 से 8 घंटा लगता है दर्शन को। सो क्या किया, मैं अकेला गया था। ठीक है, मैं अभी क्या लाइन में खड़ा होना है, मैं वो देखा उधर सभी बोल रहे बहुत भीड़ है आज, वो कुछ पूजा था उस दिन, कुछ पूजा था। सो मैं ऐसा बालाजी को बोला, भगवान क्या है, मैं आपका इतना पूजा करता हूँ, बिकॉज मेरा नेक्स्ट दिन जाना ही था ऑफिस को, इतना पूजा करता हूँ मैं, क्या आपको देखने को भी इतना मैं वेट कर रहे हैं क्या? आई मीन अभी वीआईपी की टिकट से भी ज्यादा है, वो मिलता भी नहीं है, 2-2 महीने पहले बुक करना है। ऐसा सोच के मैं लाइन में खड़ा हूँ, और हनुमान जी उधर, एक हनुमान जी का बड़ा ये दिखा, मैं उसको बोला हनुमान जी मैं सुना हूँ कहीं पे कि आपको पूजा किया तो श्री राम को दर्शन करवा देंगे, क्योंकि एक वीडियो में देखा था तुलसीदास जी को ऐसा दर्शन करवाता है। मैं वो बोला उसको, फनीली बोला, मैं ऐसा ओपनली इतना जोर से ही बोला, हनुमान जी क्या मैं इतना करना है क्या, आपका भक्त हूं मैं करके बोला। जयेश भाई माँ कसम बोल रहा हूँ, ऐसा ही बोला मैं। लाइन में खड़ा हुआ, सो गया, 2 घंटा हो गया दर्शन का, आई मीन 1.5 आवर हुआ। सो एक थोड़ा एज्ड कपल आए थे, ठीक है, वो लोग महाराष्ट्र से आए थे, वो दिखने में बहुत खूबसूरत थे कपल, देखने में ऐसा उधर ही आकर्षित, बहुत आकर्षित थे दोनों, इधर ही खड़े थे मेरे सामने। और उन्होंने मुझे पूछने लगा, बिकॉज मैं सभी नाम वगैरह लगा के सभी ये भी बाल भी मुंडन कर हुए थे, वो पूछे मुझे ये इसका ये क्या है, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम आए थे। सभी पूछा मुझे ऐसा इसका हिस्ट्री क्या है, ये भगवान का ये क्या है, सभी मैं बोला ऐसा है करके। वो लोग वीआईपी लगे, बहुत बड़े, दिखने में थोड़ा हाई फाई वगैरह लगे। मैं सोचा वो कुछ बड़े लोग हो गए, मैं सोचा क्यों जनरल लाइन में ये कह रहे थे, मैं आया। बट सडनली क्या हुआ, उधर एक उनका कोई आदमी आके, पुलिस बंदा आके, सर इधर से आइए करके, वो उनको ये कर दिया जयेश भाई, ठीक है, डाइवर्ट कर दिया। और ये अंकल है ना विष्णु, यू ऑल्सो कम विद अस करके बुलाया। मैं अरे मैं बोला नहीं सर मैं ऐसा, अरे यार तुम हमको इतना मदद किया, आओ करके। जयेश भाई मैं बोल रहा हूँ उधर तिरुपति में इजीली नहीं होगा, सेलिब्रिटीज भी क्यों में खड़ना है।
जयेश भाई मैं बोल रहा हूँ सीधा ऐसा आके वो डायरेक्ट अंदर का एक ये रहता है, उधर आके खड़ा कर दिया मुझे। क्या- देखो भगवान को देखो करके बोल दिया जयेश भाई। जयेश भाई मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 मिनट तक देखा हूं मैं। वाह। लोग 10 सेकेंड भी नहीं देखने पाते हैं। मैं ऐसा खड़ के सभी अंदर का सभी देख लिया, भगवान को देख लिया, भगवान का आंखें, पैर, उनका हाथ, किरीट सभी देख लिया। और उसके बाद वो जो भी पुलिस अंकल थे, भाई अब चलो बस कितना देर लेते हैं, भेज दिया मुझे। मैं उधर जाके बैठ लिया, बस ऐसा एंट्रेंस है हम्म, लेफ्ट में, उधर जाके बैठ लिया। क्योंकि वो उनको मीट करना था, वो अंकल और आंटी को जो भी मुझे हेल्प किया। जयेश भाई मैं बैठा, 10 मिनट बैठा, 15 मिनट हुआ, 20 मिनट, आधा घंटा हुआ, 45 मिनट्स बैठा हूँ जयेश भाई। वाह। वो आया ही नहीं है बाहर, ओके, वो जो कपल आए थे, जिन्होंने आपको पता ही नहीं, वो दिखा ही नहीं मुझे। हो रास्ता वही था। मुझे दैट इज द मिरेकल, ये एग्जैक्टली वही एक ही ओह रास्ता है। ओह उधर ही खड़ा, उधर ही बैठा हूं मैं जिंदगी में बहुत बार गया हूँ, क्योंकि मेरा पापा कभी भी जाता रहता है, बुला के जाता है। मैं उधर खड़ा हूँ उतना देर, अरे लाइफ में हम खड़ा नहीं। क्या बात। इसको क्या बोलते हैं आप? प्रभु की कृपा। 100%। मैं और सुनिए फर्दर, उधर बैठा नहीं आया, उधर सभी आके सिक्योरिटी गार्ड्स ने इधर बैठने नहीं, चलिए चलिए करके भेजे, उधर जाके मैं वेट किया, आया नहीं वो। ठीक है ओके, उतना देर तो दर्शन नहीं कर सकते कोई भी आके, राइट। ठीक है, शायद प्रभु का ही कृपा होगा, नहीं पता नहीं करके मैं आ गया, बाहर आ गया, राइट। मोबाइल फोन वगैरह लिया, और आके इंस्टाग्राम खुला जयेश भाई। आदत बन चुका है ना हमको। मोबाइल खुला, कॉल देखा, कोई मिस कॉल नहीं था, इंस्टाग्राम खुला, फर्स्ट रील जयेश भाई ये आया, जब भी तुम हनुमान जी को ज्यादा मानने लगते हो, वो सीधा तुमको राम जी के पास ले जाते हैं करके वो एक रील है। अभी पता नहीं क्या है, इतना 1000 लोग, इतना लाख लोग भीड़ थे, राइट। और मैं नेक्स्ट डे ऑफिस को जाना ही था, राइट। और मैं जाने के टाइम पे हनुमान जी को ऐसा बोला था कि प्रभु दर्शन करवा दो अच्छे से। बहुत बड़ी बात। मुझे जेब में पैसा नहीं था उस दिन, वीआईपी टिकट का मेरा पैसा रहता तो भी मिलता नहीं है उधर। हम्म, बट इसका क्या, ये जयेश भाई, मुझे कौन है वो अंकल जी बुला के मुझे उसके साथ लेके चल रहे हैं, कौन है वो? और इधर मेरे मम्मी के साथ गया था टेम्पल को, वो आंटी कौन है, हमको ही क्यों बुलाना है वो? सो ये सभी है तो हम इस, सो होल कंक्लूजन ऑफ दिस, ये मैं ये सोचता हूँ कि आप मन शांत रखो, मन में कुछ भी नहीं मत रखो, जस्ट राम नाम रखो, हनुमान जी को जस्ट याद करते रहो, वो सभी नेगेटिविटी हटा देगा, और हम ये जेलेसी फील नहीं होना है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जयेश भाई, राइट? तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग था मुझे कि हनुमान जी डेफिनेटली कहीं पे नहीं, हमारा अंदर ही है, हम मैनिफेस्ट करना है उनको सच्चा मन से। मेरा अभी वो सभी फैमिली में बोलते हैं तुम्हारा चेहरा थोड़ा चेंज हुआ है, थोड़ा तुम्हारा बोलने का तरीका स्लो हुआ है, वो सभी बोलते हैं मुझे, कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये सभी हनुमान जी का ही कृपा है। कृपा है, भक्ति की शक्ति है भैया। ये सारी उनकी कृपा से ही बातें हैं, सारी उनकी ही कृपा है आप पर। ऐसा समझिए, बालाजी महाराज की कृपा से आपको बालाजी के दर्शन हुए। वे एक ही है, परम तत्व तो एक ही है। राम दुआरे तुम रखवारे, हनुमान जी की परमिशन के बिना हम राम जी के दर्शन नहीं कर सकते। तिरुपति बालाजी स्वयं नारायण, राम जी स्वयं नारायण। देखिए, और आपने प्रार्थना किनसे की? हनुमान जी को देख के कि प्रभु, हाँ। और उन कपल का आना, और आपने जो वर्णन किया ना कि वे बहुत सुंदर थे, दिव्य लग रहे थे, पूछ रहे थे, आपने मंदिर की महिमा के बारे में बताया, बहुत सारी चीजें, बस उसी का फल मिला आपको। ऐसा समझिए, आपको उसी का इमीडिएट फल मिला। और एग्जैक्टली। और जब आपने मैं ऐसा सोच रहा था, मुझे लगा हाँ चलो एक भक्त दूसरे भक्त की सहायता कर रहे हैं, मगर जब आपने कहा ना, मैं काफी बैठा, आधा पौना घंटे, एक मतलब बैठा, और कोई वे आए ही नहीं बाहर, क्योंकि दैट्स हम्म। द ओनली डोर, वहीं से बाहर आना। तो ये उनकी कृपा है भैया। मैं मतलब अद्भुत, मेरे पास आज वर्ड्स नहीं है, ये आप पर बहुत बड़ी कृपा है।
आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। और यस, Well, आपने देखा होगा कि एक पॉडकास्ट आया था जिसमें पूज्य रशराज जी महाराज ने कहा था कि हनुमान जी के जो भक्त होते हैं ना, वो पता चल जाता है, बाय फेस पता चल जाता है कि ये हनुमान जी के भक्त हैं। एक अलग ही तेज होता है, जैसे आपने कहा ना कि घर वाले, एक संयमता होगी आपके अंदर, फेस पे अलग ही राम नाम का तेज होगा, पता चल जाएगा कि हनुमान जी का भक्त। तो ये होता है, यस, ये आपने सच्ची बात कही है। और पेशेंस खुद ब खुद हमारे जीवन में आ जाता है। हम किसी भी चीज में रिएक्ट नहीं करेंगे फिर, कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी। पहले हम ज्यादा दुख के समय ज्यादा दुखी हो जाते थे, वो नहीं होंगे। कुछ अच्छा हो तो सुपर एक्साइटेड जंप करने लगते थे, अभी वो भी नहीं होंगे। एक एक समान भाव, एक स्थिर जीव, ये भक्ति के कारण। धन्यवाद भैया, थैंक यू वेरी मच। आज भी बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। और भी कुछ शेयर करना चाहें, एक आध अनुभव तो कर सकते हैं प्लीज। जयेश भाई, ये बोलना चाहता हूँ, अ, 2 दिन से पहले का, ये अभी जी 2 days बैक का क्या हुआ, डैडी ने बोला कि इधर कमर में बहुत दुख रहे, जो भी जहीं पे किडनी रहता है ना, जी जी जी। उधर बहुत दुख आ रहा है करके। मुझे, मैं बोला कुछ नहीं रहता है, ठीक है, डॉक्टर के पास लेके गया डॉक्टर के पास। वो बोला कुछ गैस्ट्रिक का रहेगा, टैबलेट दिया। हम्म, 2-3 दिन हो गया, वो दुख कम हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, ऐसा वेरिएशन हो रहा था। तो मेरा पापा बहुत एंक्शियस था, मेरा मम्मी भी कुछ दुख करके मैं बोल रहा कुछ नहीं रहता है, टेंशन मत लीजिए, आराम से रहिए। वो किडनी का वगैरह इश्यू है तो इतना चलने फिरने की नहीं होगा। हमारा डैडी फुल एंक्शियस रहता था। ठीक है, मैं कल इवनिंग को लेके गया, स्कैनिंग को लेके गया, सभी स्कैन रिपोर्ट आ गया, डॉक्टर को दिखाया, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। वो बोल रहा है कि भाई आपका किडनी आपसे 10 साल छोटा है, आई मीन 10 साल यंगर है। तो उसके बाद हमारा डैडी का फेस ही चेंज हो गया, इसलिए कॉन्फिडेंट हो गया। सो यही बोल रहा हूँ, अभी मैं भी टेंशन लेके सभी किया तो एंड ऑफ द डे रिजल्ट तो वही है, रिजल्ट जो भी है वही है। मुझे डैडी पूछ रहे तुम क्यों इतना कूल थे, मैं इतना परेशान में, तुम क्यों इतना आराम से थे, इंस्टाग्राम लेके स्कैनिंग को जा रहा था, मैं आराम से बैठा था। उस टाइम में मैं बोला डैडी को, डैडी रिजल्ट इज ऑलरेडी तय हो चुका है, राइट, रिजल्ट इज वॉट एवर द रिजल्ट इज ऑलरेडी डन। हमारा प्रयत्न क्या है, ऑन टाइम इलाज करवाना है, ऑन टाइम सभी स्कैन करना है, ऑन टाइम जो भी सभी एंड ऑफ द डे इज ऑलरेडी डन, रिटर्न ऑलरेडी, डॉक्टर जो भी बोल रहे हैं वही बोलेगा। सो उस टाइम मेरा डैडी बोल रहे हैं यार तुम बहुत ये हो चुके हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं हम सिचुएशन को, वी हैव टू संभाल के यस, जो भी करना है वो हमारा कर्तव्य कर रहा है। मेरा कर्तव्य क्या था, डैडी को ऑन टाइम लेके जाना था, डॉक्टर को दिखाया, टैबलेट्स दिलवाया, स्कैनिंग करवाया, रिपोर्ट लिखे। यस, बिल्कुल, मुझे पता था कुछ नहीं रहता है करके। सो वो चीज मैं सीखा हूँ जयेश भाई, बहुत बड़ी। भक्ति में रिएक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, रेस्पॉन्ड करना है सिचुएशन को। अपने कर्म करते जाओ। देखिए, अगर उस सिचुएशन में आप पैनिक हो जाते हैं, आपके पापा अंदर से सोच रहे होंगे कि इतना सीवियर है मेरे अंदर, मेरा बच्चा पैनिक भी नहीं हो रहा है, होता है। मगर हाँ, हमें कर्म करने हैं, आगे आगे बढ़ना है, जो भी है व्यवस्था करनी है, क्योंकि हमारे पैनिक होने से भी सोल्यूशन तो चेंज नहीं होगा, जो होना है वो एग्जैक्टली, होकर रहेगा। वो सही बात कही आपने। उससे अच्छा कामली सुविधाएं के लिए आगे बढ़े, आगे जो भी है आप मेडिकेशन करें, रिपोर्ट्स कामली। बाकी प्रभु है ना, वो विश्वास है। नहीं तो आप प्रभु पर विश्वास भी कर रहे हैं और पैनिक भी हो रहे हैं, यानी आपकी भक्ति पे क्वेश्चन मार्क है फिर। यस, हाँ, हाँ। और आपने कामली सब हैंडल किया, तो आपके पिताजी के क्वेश्चन का आंसर भी आपके कामनेस से मिल गया कि देखो, एग्जैक्टली, इसलिए आपने कहा ना कि मैं बोल रहा था आपको चिंता ना करें, प्रभु है। क्योंकि ये सब कुछ तय है, जो होना है वो होकर रहता है, जो नहीं होना वो नहीं होगा। भगवत गीता में भी यही कहा है। और आज आपके इस सेशन से हमने अ, अनुभव तो सुने, साथ साथ जो लाइफ लेसन है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे ही धर्म ग्रंथों से रिलेट हम कर सकते हैं। भक्ति की शक्ति, जो होना है वो होकर रहता है, वो बहुत सारी चीजें आपने जो आज शेयर की, अ, वो भगवत गीता में प्रभु के माध्यम से हमने सुनी थी। वही तो है, प्रभु ने सब कुछ कहा है, हम उतारते नहीं है हमारे अंदर और रोना रोते हैं, करेक्ट, क्रिप करते हैं, करेक्ट, अरे ये हो गया वो हो गया, अरे अरे बाप रे। अगर आप बोलते हो अरे पापा ऐसा हो गया क्या करेंगे, अभी तो तो हम अपना मनोबल कम कर लेंगे। उससे अच्छा काम रहकर आगे व्यवस्थाएं करें, जो होना है प्रभु पर छोड़ दीजिए, उनके लिए जो उचित था वो किया। ठीक है, अच्छा लगा भैया, थैंक यू वेरी मच। जी, कुछ बोलना चाहते हैं? लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ जयेश जी भाई, जो भी हम जिंदगी जी रहे हैं ना जयेश भाई,
ये हजारों लाखों लोगों का स्वप्न है. राइट, It's a dream of so many people. राइट, What the life we are living. So why to creep? बिल्कुल, Why to take tension? अभी एक छोटा एग्जांपल बोलता हूँ. 5 साल पहले जो भी मैं अभी मेरा कंपनी 5 years हो गया तकरीबन. 6 साल पहले मैं सोच रहा था मुझे इतना कमाना है तो मैं लाइफ में अच्छा रहता हूँ. मैं ये कार लिया तो अच्छा रहता हूँ. नहीं. 10 साल पहले हम सोच रहे थे कि मुझे जॉब मिल रहा है. 5 साल पहले ऐसा मैं मैनेजर बनना है. मैं ये भी नो, इट्स नॉट लाइफ. जो भी है एक्सेप्ट कीजिए. वो ऑटोमेटिक भगवान तुमको कैरम बोर्ड का पॉन जैसे हम स्ट्राइकर वो है. वो हमको मारते हैं कब पहुंच में पता चल देता है हमको. जितना देर हम बोर्ड पे रहते हैं उतना जिंदगी हम एंजॉय करना है बस. बिल्कुल, इधर हम लैंड प्रॉपर्टी कार करने ले आए हैं, एक्सपीरियंस करने आए हैं. वो जगह उधर ही था. राइट, 100 साल के बाद वो कॉम्प्लेक्स होगा. वो कॉम्प्लेक्स भी निपटा के नेक्स्ट कुछ आएगा वो जगह पे. राइट, बट एंड ऑफ द डे क्या है, हम एक्सपीरियंस करने आए हैं. इधर एंजॉय करो, घूमो, बिल्कुल, लोगों को भक्ति बांटो, शेयर हैप्पीनेस. राइट, राइट. बिल्कुल, अभी हनुमान जी वही किया है ना. हनुमान जी को पता नहीं था उनका कितना पोटेंशियल है. बस जब जामवंत ने जी ने याद दिलवाया उनको पता चला उनको पोटेंशियल. बिल्कुल, सो ऐसा हमको पोटेंशियल है अंदर. ऑन टाइम बाहर लाना पड़ा है. राइट, वी आर नॉट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स. वी आर हनुमान जी भक्त. वी शुड बी. उनका एक मार्ग में ये हुआ तो ऑटोमेटिक वो हमको लेके जाएगा. बिल्कुल, जो भी चीज ऑन टाइम देगा वो. टेंशन लेने का काम नहीं. टेंशन लेकर भी क्या मिलेगा? जो होना है वो होकर रहेगा और प्रभु के भक्त हैं, हम प्रभु के भक्त हैं, तो जैसे मैंने कहा अगर हम एक तरफ विश्वास भी रख रहे हो, एक तरफ रो भी रहे हैं, तो ये आपकी भक्ति के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। ये सही कहा आपने। भक्ति में बहुत शक्ति है भैया और काफ़ी अच्छे-अच्छे लाइफ लेसन आपके अनुभव के माध्यम से हमें सुनने मिले, प्यारे-प्यारे अनुभव। ये सेशन भी बहुत ही अद्भुत रहा और जब भी इन फ्यूचर जब भी लगे प्रभु की कृपा तो आप पर अवश्य होगी। वे अवश्य आपको नए अनुभव भी कराएँगे, तो इस भाई को मैसेज करिएगा, मैं अवश्य जुड़ूँगा आपसे। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, वैसे आपने हमारी चैनल में भी बाद में फर्स्ट सेशन के बाद बाकी भक्तों के भी और भी अनुभव सुने होंगे, तो वैसे आपको क्या कुछ सीखने मिला, क्या प्रेरणा मिली और वैसे आप कब से हमारी वीडियोस देख रहे हैं, वो भी बता सकते हैं? आप अपने जो भी भाव है अपने शब्दों में कह सकते हैं। ठीक है. जयेश भाई मैं आज भी वही बोल रहा हूँ जो भी फर्स्ट सेशन में बोला था. ये भक्ति स्टार्ट होने का इनिशियल स्पार्क आपका चैनल से ही हुआ था. एक कपल ने हैदराबाद से आए थे. वो लोग बोले कि एवरी ट्यूसडे लड्डू चढ़ाना है भगवान को. उस टाइम से मैं आज तक जयेश भाई जो भी होगा वो मेरे हाथ से मैं करता हूँ. उस ये इंस्पिरेशन है आपका चैनल. मैं लोगों को भी बताता रहता हूँ कभी भी सीक्रेट मिस्ट्रीज फॉलो करो. उनमें मैं जनरली क्या करता हूँ ना, लोग हेडफोन लगा के काम करते रहते हैं, आपका एपिसोड सुनते रहते हैं. मेरे दोस्त लोग सो दैट दे विल लर्न. एंड ऑफ द डे जो भी है हम क्या है वो करना ही है जयेश भाई. बिल्कुल, रोज उठना है, ऑफिस जाना है, काम करना ही. सो डू इट मोर ग्रेसफुली. वो आपका वीडियो से मुझे एक प्रेरणा मिली. और ये मेरा वाइफ ने दिखाया, आपको बोला था लास्ट में, जी, जी, लास्ट एपिसोड में. वो एक बार दिखाई, उधर से मेरा स्टार्ट हुआ. बस ये उनकी कृपा है, उनकी कृपा है। तकरीबन 3.5-4 साल से मैं देख रहा हूँ. सभी एपिसोड देखता हूँ, एंजॉय करता हूँ. उन लोगों का जो भी है भक्ति जो भी शेयर करते हैं, आई फील इट. सो डेफिनेटली फीलिंग ही सच है जयेश भाई. हम जो भी बोलते हैं, जो भी एक्शन, वो 100% नहीं, फीलिंग आता है ना जयेश भाई. दैट इज इम्पोर्टेंट. वही आप आज आपके सामने बैठाने का वो मुझे ये दिया है भगवान ने. प्रभु मेरा फीलिंग सही नहीं था, मेरा इंटेंशन गलत रहता तो मैं आज ऐसा बैठ के बात नहीं करता. बात नहीं कर सकते। राइट. सो दैट इज ऑल. थैंक यू वेरी मच भैया, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। देखिए कराने वाले वे हैं, हम सभी एक परिवार का हिस्सा है। एक दूसरे के अनुभव देखकर कुछ ना कुछ सीखते हैं, जानते हैं और इनफैक्ट इससे हमारा विश्वास बढ़ता है प्रभु के प्रति। बहुत सी चीजें जो कई भक्तों को नहीं, कई भक्त ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता था कि हनुमान जी महादेव जी के ही अंश हैं या उनके ही अवतार, वे स्वयं महादेव हैं। कई बेसिक्स भी नहीं पता थे कई लोगों को, सही में बोलूं हमको लगता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एडवांस माया संसार में पड़े हैं लोग, फिर जब ज्यादा दुख आता है ना फिर भगवान की तरफ मुड़ते हैं। जैसे आपने शुरुआत में कहा, लास्ट एक ही रास्ता है, हरि शरणम, एक ही रास्ता है उनकी शरण, और सारे सब कुछ अपना लिया, तब वो अवेकनिंग होता है। मगर कोई बात नहीं, इसी जन्म में प्रभु मिले वो हम आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं। और धन्यवाद, देखिए कराने वाले प्रभु हैं, सभी भक्तों पर उनका आशीर्वाद है। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल भैया, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है,
मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? सो जयेश भाई, लास्ट टाइम मैं बोला था हनुमान जी चिरंजीवी है Yes. सभी करके। इस बार मैं ये बोलूंगा, हनुमान जी कौन है? वायुपुत्र है, राइट? सो हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, वही हनुमान जी है। Yes. सो मैं एक ये भी बोलना चाहता हूँ इससे कि हम जितना स्लो ब्रीथ करते हैं ना, उतना मेंटली हम काम होते हैं। सो मैं ये सोच के ब्रीथ करता हूँ, आई एम टेकिंग हनुमान जी एसेंस इन मी एंड आई एम लीविंग ऑल माय नेगेटिविटीज। सो उस टाइम से मैं कैलकुलेट भी किया जयेश भाई, 1 मिनट में 10 से 12 ब्रीथ किया तो ना, हमारा कितना की स्ट्रेस कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाता है। मैं टेस्ट भी वाह। करवाया हूँ, क्या बात है। ये प्रैक्टिकल चीज है। मैं एक फोटो भी शेयर करता हूँ, मैं लिख के रखा हूँ। जी जी जी। 1 मिनट में अभी मेरा घर में रैबिट है, ठीक है, वो 1 मिनट में 100 से ज्यादा ब्रीथ करता है। जी। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। सो tortoise lives for 150 years Right. because it's breathes slowly. Right. सो ऐसा हम 1 मिनट में 10 या 12 बार ब्रीथ करने का प्रैक्टिस करना है। मैं ये करता हूँ ना, जनरल ये भूल गया बोलने का, मैं सुबह 1 or 8 टाइम्स स्लो ब्रीथिंग करता हूँ। 15 मिनट लगेगा, जस्ट 15 मिनट्स, ठीक है। Right. खाली 1 or 8 टाइम्स करने से कितना स्टेजेस आएगा। मैं वो ये सोचता हूँ कि Yes. हनुमान जी को मैं अंदर ले रहा हूँ Yes. बिल्कुल। और मेरा सभी बुराइयां बाहर जाना, बाहर जाना। ये भाव से मैं करता हूँ ना, सो वो अलग लेवल का मजा देता है माइंड में। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ट्रांस में चला जाता है माइंड। क्या बात। बहुत अच्छा। तो ये ट्राई करने के लिए बोलता हूँ सबको। बिल्कुल बिल्कुल, सभी भक्त ये प्रैक्टिस तो कर सकते हैं इस चीज को। देखिए, श्वास लेना तो हम निरंतर करते ही हैं, मगर उसे इस भाव से लीजिएगा, प्रभु को याद करके लीजिएगा, और पवन पुत्र वे खुद पवन है, उस भाव से करेंगे ना, तो एक अलग ही सुकून आपके अंदर होगा, जो आपने बताया। धन्यवाद भैया। आज का जो सेशन है बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर गया है। अनुभव सुने, सत्संग किया, साथ साथ अच्छे लाइफ लेसन भी काफी आपने शेयर किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है। जैसे पहले किया था, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू जयेश भाई, जय श्री राम। सभी लोगों को धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री